नमस्कार, मैं विकास सांगवान। आज इस वीडियो में आपको हरियाणा में विधवा पेंशन कैसे आप मनवा सकते हैं, तो 2026 में ये वीडियो जो है वो मनाई जा रही है। पहले ही बता देता हूँ, इससे पहले भी कुछ अलग नियम थे, इसके बाद भी हो सकता है कुछ नए नियम जो हैं बदलाव इस स्कीम के अंतर्गत हो जाएं। अभी अगर 2026 में अगर आप विधवा पेंशन, कोई महिला अगर बाय चांस उसके साथ ये घटना हो जाती है तो विधवा पेंशन कैसे बनती है, इसको लेकर नई एडवाइजरी जारी विभाग के द्वारा हुई है। कैसे विधवा पेंशन बनवा पाएंगे, क्या कुछ अपडेट करना होता है, तो ये टोटली एक ही वीडियो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देगी कि किस प्रकार जो है यहाँ पर अगर कोई महिला या आपके आस पड़ोस में कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको एक इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि किस प्रकार जो है वहाँ पर वो बिना कहीं जाए आसानी से अपनी जो विधवा पेंशन है या बच्चों की पेंशन जो है वो भी यहाँ पर वो मनवा पाए। कैसे क्या कुछ प्रोसेस है पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप ये अपडेट पाना चाहते हैं, ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। और जो वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो अभी यहीं पर वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हरियाणा के नागरिकों के पास किस प्रकार पेंशन मनवाई जा सकती है, वो किसी दलाल के चक्कर में ना फंसें। तो कैसे क्या विधवा पेंशन है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको जो विधवा पेंशन है वो कैसे क्या क्या कुछ प्रोसेस होता है, और बच्चों की पेंशन के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, कैसे आप मनवा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर विधवा या बुढ़ापा पेंशन, हम इसमें बुढ़ापा पेंशन की बात नहीं करेंगे, केवल विधवा पेंशन को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई है ये लंबे कुछ समय पहले जारी हो चुकी थी। अब इसको लेकर जो है जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो किस प्रकार फैमिली आईडी में क्या कुछ अपडेट करवाना होगा तभी आप विधवा पेंशन के पात्र बन पाएंगे, तो वो सारी चीज़ मैं आपको जो है यहाँ पर इसमें इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। या आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो यहाँ पर पेंशन बनेगी, और इसके लेकर अधिकारियों को क्या कुछ करना है वो भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन खुद से भी आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विधवा पेंशन के लिए क्या कुछ प्रोसेस होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में मैंने यहाँ पर एक पोस्टर तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा में विधवा पेंशन बनवाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो महिला विधवा हुई है वो अपना परिवार पहचान पत्र में अपना बैंक अकाउंट जुड़वाए, और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। यानी सबसे पहले जो है जो महिला विधवा हुई है उसका परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो अपना परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले बैंक अकाउंट लिंक यहाँ पर करवाए, और वो जो बैंक अकाउंट उसने दिया है परिवार पहचान पत्र में ऐड होने के लिए वो उसका आधार से लिंक होना चाहिए। उससे अगली प्रोसेस उसको क्या करनी होगी, ये सभी रिक्वेस्ट जो है वो आप एक ही दिन लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग दिन ये रिक्वेस्ट लगाएं। तो सभी रिक्वेस्ट आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर एक ही दिन लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे ही आप बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट लगा देते हैं उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर जो पति की मृत्यु पर जो वैवाहिक स्थिति, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में जो वैवाहिक स्थिति है वो पहले मैरिड होगी, तो अब यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में बदलाव करवाते हुए महिला को जो है वो अपना वैवाहिक स्थिति विडो दिखाकर अपने पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगवाते टाइम अपलोड करना होगा। ये सभी चीज़ आपकी ऑनलाइन घर बैठे हो सकती है। अगर आपको नहीं आती तो आप नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर या जो जानकार व्यक्ति है उसी के पास उन चीज़ों को करवाएं। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में बदलाव करवाने का रहेगा। तीसरा जो मेन है, अगर आप ऊपर वाले दोनों भी करवा देते हैं और ये तीसरा नहीं करवाते हैं, यानी इन तीनों में से अगर आप एक भी चीज़ नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन नहीं बनेगी। तीनों चीज़ों का आपका वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो DOB यहाँ पर जो है वो वेरीफाई यहाँ पर उस महिला को करवानी होगी, जिसके लिए वो अपने 10वीं लगा सकती है, SLC लगवा सकती है, स्कूल रिकॉर्ड अगर है तो वो लगा सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकती है, और वोटर्स कार्ड जो है वो 5 साल पुराना अगर उस महिला के पास है, या
तो वो भी यहाँ पर लगाकर वो पेंशन के लिए अप्लाई यानी पेंशन के लिए अपने डीओबी वेरीफाई करवा सकती है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों की रिक्वेस्ट आप एक साथ लगवा सकते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट, दूसरा मैरिड टू विडो वैवाहिक स्थिति में बदलाव और तीसरा डीओबी वेरिफिकेशन। तीनों आपकी वेरीफाई होते ही आपका जो प्रोएक्टिव मोड है उसमें आपकी पेंशन बन जाएगी। अगर तीनों में से एक भी चीज़ आपकी यहाँ पर कमी रहती है तो आपका डाटा जो है यहाँ पर पेंशन के लिए विभाग के द्वारा आगे नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा याद रखने योग्य मुख्य बात यह है कि अगर परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम पति की मृत्यु के बाद यानी अगर पति की जो है वो इनकम अगर परिवार पहचान पत्र में दर्शा रखी है महिला यानी उस परिवार में, तो यहाँ पर उस महिला को अपने स्वयं की सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो दर्शानी होगी। अगर पति के मृत्यु के बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो यहाँ पर 0 रहती है पूरे परिवार की, तो यहाँ पर उस परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की आय बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो एक चीज़ इसका भी ध्यान रखें, अगर परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम अगर आपके पति की थी तो वहाँ पर उस स्थिति में महिला जो है वो अपना 5,000 10,000 जितना भी वो यहाँ पर है अपना सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है वो ज़रूर दिखाए। अगर वो नहीं दिखाती है तो कुछ दिन बाद उस परिवार पहचान पत्र में आय 3 लाख हो जाएगी और बहुत सारी स्कीमों से जो वो महिला है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो महिला विधवा हो जाती है उसके बच्चों की पेंशन भी हरियाणा सरकार देती है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ चाहिए उसमें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो FADC यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन स्कीम, ये FADC के नाम से स्कीम है जिसको यहाँ पर 2014 में सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें 21 साल तक की उम्र तक यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर किसी बच्चे के माता पिता गार्जियन की मृत्यु हो जाती है या लंबी यहाँ पर सजा हो जाती है किसी तौर पर या लंबी या लाइफ टाइम मेंटल रिटार्डेशन या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है उस परिवार के बच्चों को यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर 2300 रुपये देने का अभी अगर हम बात करें 2026 की तो 2300 के आसपास ये शायद पैसे मिलते हैं। 2 बच्चों तक आप इसका लाभ ले सकते हैं किसी भी एक परिवार में। तो 21 साल तक अगर कोई बच्चा उम्र में छोटा है यानी 21 साल से छोटा है तो वो विधवा पेंशन के साथ उस विधवा का कोई भी लड़का या लड़की कोई भी बच्चा है वो 21 साल तक ये स्कीम का फ़ायदा हर महीने ले सकता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप सोशल जस्टिस हरियाणा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा अटल सेवा केंद्र या ई दिशा सेंटर या CSC सेंटर पर जाकर इस स्कीम के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। परिवार के केवल 2 ही बच्चों को जो है यहाँ पर यानी पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर परिवार के 2 ही बच्चों को जिनकी उम्र 21 साल से कम है उन्हीं को इसका फ़ायदा जो है वो पेंशन का दिया जाता है। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप सभी के साथ विधवा पेंशन को लेकर आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर की। लगातार आपके कमेंट आ रहे थे, इस वजह से ये वीडियो बनाना उचित समझा। किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर भी आप अन्य जानकारी समय समय पर पा सकते हैं। धन्यवाद।